इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है, टेक्निकल अप्रूवल होता है और जो फाइनेंशियल अप्रूवल होता है वो क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज मैं आपके इस सेशन में डिस्कस करूंगा। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि मार्केट में जो प्रोजेक्ट आता है, मार्केट में जो आपके टेंडर्स आते हैं तो उसको 3 फेसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है उस प्रोजेक्ट का, उसके बाद में उस प्रोजेक्ट का टेक्निकल अप्रूवल होता है और उसके बाद जाके कहीं आपका फाइनेंशियल अप्रूवल होता है। तो मार्केट में जो प्रोजेक्ट आता है वो क्लाइंट लेके आता है। क्लाइंट आपका गवर्नमेंट बॉडी भी हो सकता है और आपका प्राइवेट बॉडी भी हो सकता है। तो जो आपके गवर्नमेंट क्लाइंट हैं तो वो कौन होगा, जैसे आपका CPWD है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, जो आपके किसी भी स्टेट में जो कंस्ट्रक्शन काम होता है वो PWD डिपार्टमेंट के अंदर होता है। PWD डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे आपका बिल्डिंग का डिपार्टमेंट हो गया, ब्रिज एंड रोड के डिपार्टमेंट हो गए, आपका इरिगेशन का डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट्स हो गए, आपका एनवायरनमेंट और हेल्थ का डिपार्टमेंट हो गया। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू मार्केट में आपका प्रोजेक्ट आता है। बाकी जो प्राइवेट बॉडी के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो आप सभी लोगों के प्रोजेक्ट रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है। मान लेते हैं कि आपका MP का गवर्नमेंट है या फिर दिल्ली का गवर्नमेंट है, किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट है, उसको कोई हॉस्पिटल बनाना है। तो जब किसी स्टेट को या फिर किसी गवर्नमेंट को हॉस्पिटल बनाना है तो वो कौन बनाएगा, उसकी जो PWD का जो डिपार्टमेंट है वो बनाएगा। PWD किसके अंदर आता है, आपका PWD मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब जो PWD मिनिस्ट्री को जो रूल कर रहा है, जो आपका PWD मिनिस्टर है, उसको नहीं पता है कि हॉस्पिटल बनाने में कितना एक्सपेंस आएगा। तो वो क्या करता है कि जब उसे हॉस्पिटल बनाना है तो वो एक रिपोर्ट बनाता है और किसको भेज देता है, आपके चीफ इंजीनियर को भेज देता है कि हम लोग हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं और हमें इतने बेड का हॉस्पिटल बनाना है, तो आप हमें इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के सबमिट करिए। तो आपका जो चीफ इंजीनियर होता है उसको वेरीफाई करके जिस लोकेशन में, जिस जोन में या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका हॉस्पिटल बनना होता है, वहाँ के जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, वहाँ पे जो आपके जूनियर इंजीनियर होते हैं, उसको रिपोर्ट भेज देता है कि आप इसका हमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के सबमिट करिए। तो वहाँ पे जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर और जो जूनियर इंजीनियर हैं वो क्या करेंगे, उस हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे। और उस रिपोर्ट में क्या बनाएंगे, वो वहाँ पे क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन करते हैं। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि हमारा सबसे पहले अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन होता है, जिसके ब्याह पे ही हमारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनता है। तो वो क्या करेंगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के ब्याह पे, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के हिसाब पे और आपका जो बिल्टअप एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग आपका एक रफ एस्टिमेशन निकालेंगे। इसका नहीं है कि हम पहली बार हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, इसके पहले भी आपके कई हॉस्पिटल बने हैं, कोई 100 बेड का है, कोई 200 बेड का है। तो अभी हम जितने बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं उसके बिहाफ पे आपके जो जूनियर इंजीनियर होते हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, उसका एक रफ एस्टिमेशन करते हैं और उसका एक आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के भेज देते हैं। तो रिपोर्ट आपका चीफ इंजीनियर के पास जाता है। आपको पता है पूरे स्टेट में जो आपका हेड इंजीनियर होता है वो आपका चीफ इंजीनियर होता है, उसके पास रिपोर्ट जाएगा, उसका वो फर्दर वेरिफिकेशन करके आपका PWD मिनिस्ट्री को भेज देगा। अब आपकी जो PWD मिनिस्ट्री है वो क्या करेगी, अब उसके पास पता चल गया है कि जो वो हॉस्पिटल बनाने जा रहा है उस एज पर रिपोर्ट ऑफ फिजिबिलिटी उसका जो कॉस्ट है वो 10 करोड़ रुपए आने वाला है। आई एम गिविंग ए जस्ट एग्जाम्पल, ओके। तो जो आपका हॉस्पिटल बनने जा रहा है वो कितने बनने जा रहा है, 10 करोड़ में आपका हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो अब आपका जो PWD मिनिस्ट्री है उसके पास एक रिपोर्ट आ गया है कि हमारे पास इतना बजट होना चाहिए ताकि हम आपका हॉस्पिटल बना सकें। तो वो कितना है, 10 करोड़ रुपए आया है। तो सबसे पहले PWD मिनिस्ट्री क्या करेगी, फंड को चेक करेगी कि हम 10 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं तो हमारे पास 10 करोड़ रुपए होने चाहिए। तो सबसे पहले वो आपका फंड चेक करती है कि हमारे पास 10 करोड़ रुपए हैं कि नहीं है। दूसरा वो क्या चेक करती है कि हम जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। आप भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न भी तो देखते हैं कि हमें यहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो सेम आपको गवर्नमेंट भी किसी हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करने जा रही है तो वो भी आपकी वहाँ पे देखेगी कि हम 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तीसरा वो क्या पॉइंट देखती है कि अगर हम हॉस्पिटल बनाएंगे तो इससे हमारा क्या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जो भी रूलिंग पार्टीज होती हैं वो पहले अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखती हैं कि अगर हम हॉस्पिटल बनाएंगे तो इससे हमें क्या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होने वाला है, इससे हमारा कितना वोट बैंक है जो पोलराइज होगा, कितना लोग इससे बेनिफिट ले पाएंगे, वो सारी चीज़ें एनालिसिस करती हैं। अगर इन सारे पॉइंट्स पे अगर आपकी गवर्नमेंट एग्री हो जाती है कि उसके पास फंड है कि नहीं है, उनका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपका सध रहा है कि नहीं सध रहा है, और इसके बाद उससे उन्हें कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और कितने लोगों का बेनिफिट होगा इस हॉस्पिटल से, तो जाके क्या करते हैं वो इस प्रोजेक्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देते हैं। तो ये आपका प्रोसेस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का किसी प्रोजेक्ट का, जो कि आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट के थ्रू मिलता है। जब आपका प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो जाता है तो वहाँ पे जो आपकी PWD मिनिस्ट्री होती है वो फिर से एक रिपोर्ट भेजती है, कहाँ पे, आपका चीफ इंजीनियर को, कि हमें इसका आप
DPR बना के सबमिट करिए, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सबमिट करिए, ये प्रोजेक्ट हम करने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर दिस प्रोजेक्ट, प्लीज़ सबमिट द DPR रिपोर्ट। तो वहाँ पे चीफ इंजीनियर फर्दर उस रिपोर्ट को पढ़ के, और जो आपकी डाउनलाइन में जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, जो आपके जूनियर इंजीनियर होते हैं उस पर्टिकुलर जोन में, वहाँ पे रिपोर्ट भेज देते हैं कि आप इसका DPR बना के भेजिए। तो वहाँ पे जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर हैं, जो आपके जूनियर इंजीनियर हैं, वो क्या करेंगे, DPR बनाएंगे। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है, इसमें आपका डिटेल्ड एनालिसिस लगता है। तो डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए जो आपका इंजीनियर होगा, जो आपका पर्टिकुलर जोन में जो आपका PW डिपार्टमेंट होगा, वो क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स बनवाएगा, उस प्रोजेक्ट की डिज़ाइंस बनाएगा, आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, MEP ड्राइंग्स, सारी ड्राइंग्स बनेंगी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ, जिसके बिहाफ पे आपके जो इंजीनियर्स होंगे वो क्या करेंगे, डिटेल एस्टिमेशन करेंगे, या फिर वो खुद कर लेंगे या फिर वो किसी PMC को हायर कर लेंगे, जिसके बिहाफ पे आपका PMC सारी चीज़ें आपको करके दे देगा। तो वहाँ के उसके थ्रू हमें क्या मिलता है, आपका DPR मिलता है। कोई भी अगर PMC ये काम करेगी तो प्रॉपर डिज़ाइन ड्राइंग, आपका BOQ और प्रॉपर आपको DPR बना के दे देगी, या फिर आपके जो गवर्नमेंट के इंजीनियर्स हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, वो इसको बना लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, DPR बनेगा, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिटेल्ड एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो जब आपका DPR बन जाएगा, वो प्रॉपर DPR बना के किसको भेज दिया जाएगा, आपका चीफ इंजीनियर को भेज दिया जाएगा। तो जब ये पूरा DPR बनेगा और चीफ इंजीनियर को भेजा जाएगा, तो जब हमने डिटेल एस्टिमेशन किया है तो हो सकता है कि जो आपका कॉस्ट है वो थोड़ा बहुत कम हो जाए या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा आ जाए। पहले जब रफ एस्टिमेशन हुआ था तो उस समय हमारा कॉस्ट कितना आया था, 10 करोड़ रुपये आया था। अब हो सकता है कि वो आपका 11 करोड़ हो जाए या फिर 9 करोड़ हो जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है वो चीज़ें। अभी जो आपका डिटेल एस्टिमेशन हुआ, मान लेते हैं उसके थ्रू जो आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट आया है वो कितना है, आपका 11 करोड़ रुपए आया है। तो अब आपका DPR के थ्रू ये पूरा एनालिसिस हो गया है, चीफ इंजीनियर के पास रिपोर्ट मिल गया है आपका DPR का कि जो हमारा कॉस्ट है वो कितना है, 11 करोड़ रुपए आएगा। तो अब यहाँ पे जो चीफ इंजीनियर है वो क्या करता है, टेक्निकल अप्रूवल प्रोवाइड करता है। जो आपकी टेक्निकल बॉडी होती है, जिसमें चीफ इंजीनियर आते हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आते हैं, आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को टेक्निकल अप्रूवल देते हैं या फिर प्रोजेक्ट को टेक्निकली सैंक्शन करते हैं। अब वो इसमें क्या देखते हैं कि अगर आपके जो प्रोजेक्ट का जो आपका जो डिटेल एस्टिमेशन हुआ है उसके थ्रू जो आपका 11 करोड़ का जो कॉस्ट आया है, उसमें उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, वो प्रोजेक्ट आपका टेक्निकली साउंड करेगा कि नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद जो आपकी हायर बॉडी होती है टेक्निकल की, वो इसको क्या करती है, टेक्निकल अप्रूवल देती है, जिसमें चीफ इंजीनियर और आपके सुपरिटेंडेंट और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आते हैं, जो कि उस प्रोजेक्ट को क्या देते हैं, टेक्निकली अप्रूवल देते हैं। तो यहाँ से आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो टेक्निकली सैंक्शन होता है। तो ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो टेक्निकली अप्रूवल कहाँ से होता है, आपका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद ही होता है, जो कि हमारा टेक्निकल हायर बॉडी करता है। तो ये जब हमारा प्रोजेक्ट को जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया है, टेक्निकल अप्रूवल मिल गया है, तो उसके बाद क्या होगा, दोनों रिपोर्ट किसके पास जाएंगी, आपका जो PWD मिनिस्ट्री है उसका जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपका दोनों रिपोर्ट जाएंगी। तो वहाँ से क्या होगा, आपको फाइनेंशियली अप्रूवल मिल जाएगा। जब वहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का रिपोर्ट जाएगा, आपका टेक्निकल अप्रूवल का रिपोर्ट जाएगा, तो जो आपकी PW मिनिस्ट्री है, PWD की जो मिनिस्ट्री है, वो क्या करेगी, उसको फाइनेंशियली अप्रूवल दे देगी। मीन्स वहाँ से आपका प्रोजेक्ट फाइनेंशियली सैंक्शन हो जाएगा। तो वहाँ से जो भी आपका कॉस्ट है, जो भी आपका अमाउंट है 10-11 करोड़ का, वो आपका PWD मिनिस्ट्री के अकाउंट डिपार्टमेंट से निकल के जो आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है PWD का, तो उसमें आपके पैसे आ जाएंगे। उसके बाद टेंडर रिलीज कब करना है, वो सब आपके जो आपके चीफ इंजीनियर्स होते हैं उनके हाथ में होता है कि हमें टेंडर कब रिलीज करना है, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट्स बनके तैयार हो गए हैं। आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनके तैयार हो गया है, आपका DPR बनके तैयार हो गया है, BOQ बनके तैयार हो गया है, सारी चीज़ें बनके तैयार हो गई हैं। अब मार्केट में टेंडर कब फ्लोट करना है, ई टेंडरिंग की वेबसाइट पर आपका टेंडर कब फ्लोट होगा, इस बात का डिसीजन आपके जो चीफ इंजीनियर होते हैं, जो आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं और जो आपका PWD मिनिस्टर होता है, वो इस बात का डिसीजन लेते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कैसे होता है, उसका टेक्निकल अप्रूवल कैसे होता है, फाइनेंशियल अप्रूवल कैसे होता है, उसके बाद ही आपका जो टेंडर होता है वो मार्केट में फ्लोट होता है। तो इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक को। ओके, थैंक यू सो मच।